तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी गार्डन यूएनची का एपिसोड नंबर 8। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत सिनेमैटिक सा पैनल। यहाँ पर ताइजेन बहुत ही सीरियस मोड में एक चमकीले जगह पर खड़े हुए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक अम्यूजमेंट पार्क है और ताइजेन के सामने भी कोई खड़ा है। और यहाँ पर ताइजेन के सामने जो उनका अपोनेंट खड़ा होता है वो बहुत क्रीपी और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं म्यूमॉन को, और म्यूमॉन उसी पार्क में बैठा होता है जहाँ पर ताइजेन और वो ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन उतने में ही म्यूमॉन नोटिस करता है कि कोई उसके तरफ आ रहा है और यहाँ पर वो एकदम से कहने लगता है, हे जरा देखो तो, आप आ गए। आपको आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज ग्रेजुएशन का दिन है। आज मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही बहुत बड़ा दिन है। ये सब बातें म्यूमॉन कर ही रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ताइजेन आ रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़े अजीब ढंग से चल रहे होते हैं। और तभी हम ताइजेन को देखते हैं जो कि बहुत ही घायल लग रहे होते हैं और अपने चोट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होता है देखकर। ये देखकर म्यूमॉन भी चौंक जाता है। अरे मास्टर, आपको क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग उड़ा उड़ा लग रहा है, क्या दिक्कत हो गई है? बताइए मुझे, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? और उतने में हम देखते हैं ताइजेन जवाब में कहता है म्यूमॉन से, म्यूमॉन तुम इसकी चिंता मत करो, चलो ग्रेजुएशन का वक्त है, शुरू करते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर म्यूमॉन बहुत चिंतित हो जाता है और कहता है, हम ये किसी और दिन कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताते क्यों नहीं? आपको दिक्कत क्या है? आप इस तरह से कभी पेश नहीं आए, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? और उसी बीच ताइजेन एक ऐसी बात कह देते हैं जिसे सुनकर म्यूमॉन का कलेजा फट जाता है। वो कहते हैं, म्यूमॉन मेरी बात सुनो बच्चे, हमें ये अभी के अभी करना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस अजीब तरह की बातों को सुनकर एकदम से म्यूमॉन चौंक जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उतने में हम देखते हैं कि ताइजेन स्टैंस लेते हुए म्यूमॉन से कहते हैं, म्यूमॉन आज तुम्हारे ग्रेजुएशन का दिन है, आज दिख जाएगा कि मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। आओ बच्चे, मेरे ऊपर वार करो। लेकिन इतना सुनते ही म्यूमॉन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर वार नहीं कर सकता। आप बहुत अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं। मैं जानता हूँ आप कुछ ना कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप मुझे सीधी तरह से बताते क्यों नहीं हैं? और उतने में हम देखते हैं कि एकदम से ताइजेन वार कर देते हैं म्यूमॉन के ऊपर। एक जोरदार लात मारने की कोशिश वो करते हैं और एकदम से ताइजेन कहते हैं, क्या कर रहे हो म्यूमॉन? मैंने कहा ना, वार करो मेरे ऊपर। और उतने में ही यहाँ पर ताइजेन चिल्लाकर दोबारा से वार करते हैं म्यूमॉन के ऊपर, लेकिन म्यूमॉन एकदम से बचता है, अपने कोट से उनका ध्यान भटकाता है और उन्हें हेड लॉक में जोर से जकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, एकदम से हम देखते हैं कि ताइजेन उठाकर फेंक देते हैं म्यूमॉन को, और जैसे ही वो नीचे आता है मोमेंटम का फायदा उठाकर एक जोरदार पंच उसे वो मारते हैं, लेकिन अपने हेड में पूरा अटैक ले लेता है म्यूमॉन। लेकिन उतने में ही ताइजेन एक जोरदार लात मार देते हैं यहाँ पर एकदम से म्यूमॉन के छाती पर, और एकदम से लगातार घूंसों की बारिश शुरू कर देते हैं। लगातार कई सारे घूंसे एकदम अग्रेसिव तरीके से वो मार रहे होते हैं म्यूमॉन को। लेकिन जैसे ही एक जोरदार घूंसा वो म्यूमॉन को मारते हैं, म्यूमॉन यहाँ पर रोने लगता है और उनसे कहता है, आपको क्या हुआ मास्टर? आपके घूंसे में वो दम महसूस नहीं हो रहा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ताइजेन की एकदम से सांस फूल जाती है और वो एकदम लड़खड़ाने लगते हैं। और तभी वो चीख कर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा मेरे ऊपर वार करो, रुक क्यों रहे हो तुम? इतना सुनते ही एकदम जोरदार पंच मार देता है यहाँ पर म्यूमॉन ताइजेन को। ये पंच इतना जोर से होने लगता है कि खूना खून हो जाते हैं वो, और साथ ही साथ एक ही पंच में नॉकआउट होकर जमीन में गिर जाते हैं। म्यूमॉन, ये हुई ना बात, ये पंच सच में काफी अच्छा था, तुमने मेरा नाक तोड़ दिया। तभी म्यूमॉन कहता है, बस कीजिए, अब बहुत हुआ, अब हम नहीं लड़ेंगे, अब मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत हो चुका म्यूमॉन। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? रो मत म्यूमॉन, रोने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पास आओ म्यूमॉन। मैं तुमसे हमेशा से ये कहना चाहता था, मैं तुम्हें, लेकिन तुम थोड़े स्टूपिड भी हो, क्योंकि तुमने अपने अपोनेंट के सामने गार्ड डाउन कर दिया। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है,
दर्द हो रहा है। मिस्टर टाइसन, आपको क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है मेमोन तुम्हें क्या करना है? वो टेक्निक इस्तेमाल करो मेरे ऊपर। माफ कीजिए सर टाइसन, आप इससे बेहोश हो सकते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा ही इस्तेमाल करूंगा। और तभी हम देखते हैं उस हेड क्रशर वाली टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले ही ताइजन छोड़ देते हैं म्यूमॉन को और वो पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाते हैं। मास्टर अब बहुत हो गया, अब हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तुम वो सब सीख गए हो जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, और अब मुझे ये कहने में काफ़ी खुशी हो रही है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम आज से ग्रेजुएट होते हो। हाँ, अब मेरी बात सुनो म्यूमॉन, मेरा एक आखिरी काम करोगे? मैं सब करूंगा मास्टर, जो भी आप चाहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मेरा शर्ट ज़रा उठाना म्यूमॉन, और ज़रा देखो वहाँ क्या है। हाँ, ये इतने सारे पैसे यहाँ क्यों हैं सर? लंबी कहानी है, किसी का मेरे ऊपर उधार है, मुझे वो पूरा चुकाना है, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि इसमें से तुम कोज़ुए की माँ को भी दे दो कुछ। जी आप जैसा चाहें, लेकिन ये अजीब सी चीज क्या है? आखिर आपको इतनी चोट कैसे लगी? और हम लिटरली देखते हैं स्टील जैसे मजबूत पेक्टोरल मसल्स जो होते हैं ताइजन के, वो लिटरली स्कूप करके किसी ने उखाड़ लिए हों। इस तरीके से चोट लगा होता है वहां पर। ये इंजरी इतनी ज्यादा भयानक होती है कि ये देखकर चौंक जाता है म्यूमॉन और एकदम से चिल्लाने लगता है, भैया यहाँ कोई है, हमारी मदद कीजिए, इन्हें चोट लगी है। कोई बात नहीं म्यूमॉन, अब कोई आ भी जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। अब आप चुप हो जाइए, अब आप मेरी सुनेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। हम अभी के अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, चुपचाप मेरे साथ चलिए।